हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप इग्नू से मास्टर डिग्री कर रहे थे और आपके प्रोग्राम की वैलिडिटी ओवर हो चुकी है और आप उस प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इग्नू के इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर के माध्यम से आप उस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर की क्या फीस होती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कहाँ पे सबमिट होता है, बाय पोस्ट भेजेंगे या फिर बाय हैंड देंगे, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, इग्नू के सभी ऑफिशियल अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपको मिल सके। दोस्तों, इग्नू पहले अगर आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म होता था, एक्सपायर होता था, तो री एडमिशन की फैसिलिटी थी जिससे प्रोग्राम की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती थी। वो ऑलरेडी इग्नू विड्रॉ कर चुकी है। तो अब एक ऑप्शन बचता है इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर, जिसमें मोटा मोटी मैं आपको समझा दूं। इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर में ये होता है कि जो आपका ओल्ड इनरोलमेंट, जो करंट इनरोलमेंट नंबर है आपका ओल्ड वाला, उस पे जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं, नया एडमिशन लेने के बाद जब आप सेम उसी प्रोग्राम में क्रेडिट ट्रांसफर करवाओगे तो ओल्ड इनरोलमेंट नंबर पे जितने कंप्लीटेड सब्जेक्ट होते हैं वो नए वाले इनरोलमेंट नंबर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। बाकी बचे हुए जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके असाइनमेंट फिर से देने होते हैं और एग्जाम देने होते हैं। तो इस माध्यम में सबसे पहला स्टेप आता है कि सेम उसी प्रोग्राम में आपको नया एडमिशन लेना पड़ता है, जिसकी आपकी पूरी फीस फर्स्ट ईयर की भरनी पड़ती है। पहली फीस तो ये लगेगी। कोई भी करंट सेशन जो चल रहा हो, आप जैसे कि अभी जनवरी सेशन चल रहा है और मास्टर डिग्री की क्रेडिट ट्रांसफर के बारे में बता रहा हूं, तो मास्टर डिग्री का कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी हो। करंट सेशन में आपको सेम उसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना होता है, उसकी पूरी फीस भरनी होती है। लेकिन आप यहाँ पे अपनी फीस का 15% बचा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक्स होंगी, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो 15% डिजिटल मटेरियल जो है आप ऑप्ट करके अपना 15% फीस बचा सकते हैं। फिर आपको नया इनरोलमेंट नंबर और आईडी कार्ड आ जाता है, तब आपका भरा जाता है ये क्रेडिट ट्रांसफर का मास्टर डिग्री का फॉर्म, जिसमें आपको यहाँ पे ओल्ड इनरोलमेंट नंबर डालना होता है। जो आपका पहले का इनरोलमेंट नंबर हो यहाँ पे डालेंगे, जो भी नया एडमिशन लेने के बाद आपको इनरोलमेंट नंबर मिला है वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। कोई भी प्रोग्राम आपका हो सकता है, एमईजी, एमएसडी, एमईसी जो भी हो यहाँ पे डालिए। जो आपने रीजनल सेंटर नया वाला लिया हो उसको आप डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्रेडिट ट्रांसफर की फीस लगती है 500 रुपए पर कंप्लीटेड सब्जेक्ट, यानी कि जो ओल्ड इनरोलमेंट नंबर पे जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट होते हैं उसको ट्रांसफर करवाने के लिए आपको 500 रुपए पर सब्जेक्ट देने होंगे। यानी कि मान लीजिए आपके मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश था, उसमें 8 सब्जेक्ट थे, जिसमें से 6 कंप्लीट है, आप उसको ट्रांसफर करवाएंगे नए इनरोलमेंट नंबर पे, उसके लिए आपको 500 रुपए पर सब्जेक्ट देना रहेगा, यानी कि 500 इंटू 6। और ये टोटल अभी कंप्लीट फीस नहीं है, इसके बाद और भी फीस लगेगी जो नीचे आएगा, मैं आपको बताऊंगा। सबको जोड़ के एक डीडी चालान या फिर ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट माध्यम स्टूडेंट सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ स्टूडेंट जोन में जाइए। स्टूडेंट जोन में जाने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन मिसलेनियस पेमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप चालान बनवा लीजिए या फिर जो है ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट पे फी पेमेंट करके एक चालान जनरेट होगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो ये बात का प्रोसेस है। फॉर्म अभी भरते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे आपको वो जब चालान जनरेट हो जाएगा उसका डिटेल यहाँ पे भरना रहेगा आपको। बाकी यहाँ पे नाम और एड्रेस डालिए, मोबाइल और ईमेल जरूर डालिएगा यहाँ पे। अब क्या रहेगा, यहाँ पे जो कंप्लीटेड सब्जेक्ट होते हैं वो भरे जाते हैं 4th नंबर पॉइंट में, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि ओनली कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड अंडर ओल्ड इनरोलमेंट नंबर, जो ओल्ड इनरोलमेंट नंबर पे टोटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है असाइनमेंट कंप्लीट होगा या थियरी नहीं होगा, या थियरी होगा तो असाइनमेंट नहीं होगा, वो वाले ट्रांसफर नहीं होंगे। ओल्ड इनरोलमेंट नंबर जो टोटली कंप्लीटेड सब्जेक्ट आ रहे होंगे वही वाले ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे वो 6 सब्जेक्ट मान लीजिए आपका कंप्लीट है तो 6 यहाँ पे भर दीजिए, 7 है तो 7 भर दीजिए, जितने हैं यहाँ पे भर दीजिए। उसका टाइटल कहाँ से मिलेगा आपको, इग्नू की वेबसाइट से कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे कोर्स का टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स कोड यहाँ पे डालना रहेगा, यानी कि एमईजी 1, एमईजी 2 जो है आपका, एमएसडी है, जो भी यहाँ पे डालिए, उसका टाइटल यहाँ पे भर दीजिए। और कितने क्रेडिट का सब्जेक्ट है, हो सकता है वो 8 क्रेडिट का हो या 6 क्रेडिट का या 4 क्रेडिट का, वो आपको प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कितने मार्क्स आपने को मिले हैं 100 में से या फिर 50 में से, जो भी है वैसे 100 में से ही होते हैं। ग्रेड कार्ड में 100 में ही अपडेट किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो है आपका, अगर आपका 50 अंक का सब्जेक्ट है, टोटली 4 क्रेडिट का है तो 50 अंक का ग्रेड कार्ड में 100 में से अपडेट होता है। तो जितना आपको मिला है बेसिकली वो देखिएगा, ग्रेड कार्ड में मेंशन रहता है वो मार्क्स, यहाँ पे आपको और डालना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालिएगा और यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर करना रहेगा, डेट डालना रहेगा। और ये फॉर्म कहाँ भेजना होगा, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, द रजिस्ट्रार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ब्लॉक 3, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। इस एड्रेस पे भेजेंगे, क्योंकि अगर जो आप दिल्ली में स्टूडेंट है, दिल्ली के स्टूडेंट है तो दिल्ली में
इग्नू हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी में जाके बाय हैंड सबमिट करवा सकते हैं। अगर दिल्ली से बाहर रिसाइडिंग है, कई अदर स्टेट में है आप, ठीक है, किसी अदर स्टेट में रह रहे हैं तो आप दिल्ली में पॉसिबल नहीं है तो आप आएंगे तो आप इसको लिफाफे में डालिए, पोस्ट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, आपका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका नॉट कंप्लीटेड है वो आपके क्रेडिट कार्ड में नॉट कंप्लीटेड नए वाले पे कैसे शो करेगा, उसके लिए आपका एक चेंज फॉर्म भरा जाता है जो कि एनेक्सर 1 में मेंशन किया गया है। सेम प्रोसेस से आपको यहाँ पे वो भरना रहेगा। यहाँ पे ओल्ड इनरोलमेंट नंबर, न्यू इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, आरसी कोड भर दीजिएगा। चलान और डीडी का एक सेम नंबर रहेगा, वही आपको यहाँ पे भरना रहेगा जो जोड़ के बनाएंगे। तो इसमें कोर्स चेंज का एक फीस लगता है, तो 2 से 4 क्रेडिट का 600 रुपए और 6 से 8 का 1200 रुपए। ये किस लिए लगेगा वो आगे मैं बताता हूँ, बाकी डिटेल यहाँ पे जो पूछ रहा है आप उसको भरिएगा। तो बेसिकली इसमें भरा क्या जाता है, जो आपका कंप्लीटेड सब्जेक्ट है उसको आप नॉट कंप्लीटेड से चेंज करेंगे ताकि आपके नए वाले क्रेडिट कार्ड में आपका जो नॉट कंप्लीटेड है उसको वो नॉट कंप्लीटेड दिखाए क्रेडिट ट्रांसफर के बाद में। तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे वो सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट का आपका नॉट कंप्लीटेड है तो सेकंड ईयर का जो नॉट कंप्लीटेड है यहाँ पे भर दीजिएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड वाला भर दीजिएगा 2 सब्जेक्ट, वो उसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा तो आपका नॉट कंप्लीटेड दिखाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वाले 4th नंबर कॉलम पे जो सेकंड एनेक्सर 1 में है यहाँ पे 2 कंप्लीटेड सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का भर दीजिएगा, यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड आपके सेकंड ईयर का भर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट ईयर का नॉट कंप्लीटेड है और फाइनल ईयर का कंप्लीटेड है तो फिर यहाँ पे ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपका सेकंड ईयर का नॉट कंप्लीटेड है तो आपको ये वाला फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी। वो कितने भी क्रेडिट का हो सकता है 6 क्रेडिट का हो, 8 क्रेडिट का हो, 2 क्रेडिट का हो या 4 क्रेडिट का हो, उस हिसाब से ये फीस रहेगी। और उसी चलान में जो आपका क्रेडिट ट्रांसफर का जो फीस लगेगा पर कोर्स, उसमें और ये वाला सब्जेक्ट का जो फीस लगेगी चेंज का, वो टोटली जोड़ के आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपका फर्स्ट ईयर का नॉट कंप्लीट है तो आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ऑलरेडी आ जाएगा नॉट कंप्लीटेड, तो यहाँ पे कोई इसकी फीस नहीं लगेगी। तो ये भरना रहेगा और इसको लिफाफे में डाल के इस एड्रेस पे भेजना रहेगा। तो टोटली जोड़िएगा, वो उठने की डीडी और चलान बनाइएगा और ये फॉर्म भेज दीजिएगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका स्टेटस आप कहां से चेक करेंगे, क्रेडिट ट्रांसफर का फॉर्म भेज दीजिए, 15 दिन 20 दिन हो गया या महीने भर हो गया तो इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। तो इग्नू की मेन वेबसाइट पे आइएगा और स्टूडेंट जोन में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आके एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइएगा चेक री एडमिशन क्रेडिट ट्रांसफर स्टेटस, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। री एडमिशन तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, क्रेडिट ट्रांसफर फॉर अदर्स यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना न्यू इनरोलमेंट नंबर आपको डालना रहेगा क्रेडिट ट्रांसफर के स्टेटस के लिए। जब आप अपना यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ओल्ड इनरोलमेंट नंबर से जो क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है उसका स्टेटस यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर इसका आप ग्रेड कार्ड चेक करेंगे, उसमें दिखा देगा कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट है, कौन सा नॉट कंप्लीट है। फिर उसका आपको देना रहेगा असाइनमेंट और एग्जाम आने वाले टर्म एंड एग्जाम में। मान लीजिए आपने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आने वाला जो टर्म एंड एग्जाम होगा उसमें आप अपना असाइनमेंट और एग्जाम दे पाएंगे। तो ये रहा क्रेडिट ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस मास्टर डिग्री के लिए। और भी क्रेडिट ट्रांसफर के प्रोसीजर्स हैं और सब्जेक्ट्स के लिए मैं इसके बाद में वीडियो डिटेल में बना के आपको समझा दूंगा। इसके लिए जो है थोड़ा सा वेट करें। अब इसमें कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।